और यूपी उपचुनाव पर अब तक का अपडेट। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। मैनपुरी से समय की बड़ी जानकारी। मैनपुरी में दोपहर 1 बजे तक 31% मतदान करीब करीब हुआ है। खतौली रामपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए वोटिंग हो रही है। खतौली में आपको बता दें कि 33.20%, जबकि रामपुर में 19% के आसपास मतदान हुआ है। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग इनपुट हम आपसे साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ गुजरात में आज चुनाव हो रहा है, दूसरी तरफ यूपी में उपचुनाव हो रहा है और उसी से जुड़ा हुआ ये अपडेट है, लेटेस्ट अपडेट जो कि हम आपसे साझा कर रहे हैं, अपने दर्शकों से साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि खतौली, रामपुर, ये तमाम वो जगह हैं जहां पर उपचुनाव हो रहा है। और इस बीच ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। भारी तादाद में मतदाताओं ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। मुजफ्फरनगर, मैनपुरी, सैफई, चुरू और भानु प्रतापपुर, ये 5 जगह छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही साथ जहां पर उपचुनाव में बहुत समय लगा रहे हैं जो अधिकारी हैं वहाँ के, और सेकेंडली कि बहुत स्लो कोशिश कर रहे हैं कि स्लो हो, वोट परसेंटेज गिरे, तो ज़्यादा ध्यान पूरा इसी में ही है। क्या कोई टाइटल को देख के टारगेट किया जा रहा है? ऐसी कोई बात निकल के सामने आ रही है मैम? ये बताइए मैम। तो 5 तस्वीरें अभी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। आखिर कहां कहां चुनाव हो रहा है ये हम आपको बता रहे हैं और साथ ही साथ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि सैफई, जो कि नेताजी के जाने के बाद से उपचुनाव हुआ है यहां पर, और यहां पर से डिंपल यादव, अखिलेश यादव की पत्नी, मैदान में उतर रही हैं और दमखम भी दिखा रही हैं। साथ ही साथ सैफई के बारे में हर कोई जानता है, मैनपुरी के बारे में हर कोई जानता है कि वो सपाहियों का गढ़ रहा है। लेकिन नेताजी के जाने के बाद से आखिर क्या किसी प्रकार का कोई परिवर्तन देखने को मिलता है, ये तो भविष्य ही बताएगा। फिलहाल अभी इस समय का जो लेटेस्ट अपडेट है वो हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। आपको बता दें कि वोटिंग परसेंटेज सामने आ चुका है अलग अलग राज्यों से जहां पर चुनाव हो रहे हैं और कहां कहां पर उपचुनाव हो रहे हैं अब ये भी जान लीजिए। समाजवादी पार्टी प्रत्याशी असीम रजा उतरे हुए हैं रामपुर विधानसभा सीट से। खतौली विधानसभा सीट से राजकुमारी सैनी प्रत्याशी हैं बीजेपी की। साथ ही साथ खतौली विधानसभा से मदन भैया उतरे हुए हैं। एसपी और आरएलडी दोनों की तरफ से वो उतरे हैं, संयुक्त उम्मीदवार हैं। लेकिन सबसे बड़ा नाम डिंपल यादव, उम्मीदवार समाजवादी पार्टी। एक तरह से उत्तराधिकारी घोषित किया गया है नेताजी की सियासत का, विरासत का, आप ये समझ लीजिए, सैफई से, और इसीलिए डिंपल यादव को मैदान में उतारा गया है। अब देखना यह होगा कि आखिर भविष्य में क्या होता है, क्योंकि सैफई, जैसा कि मैंने आपको बताया, सपाहियों का गढ़ रहा है। सैफई की तस्वीर भी आपने देखी, नेताजी वहीं पर पले बढ़े और उसके बाद से सैफई की पहचान बने। अब देखना यह होगा कि आखिर भविष्य में क्या होता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी की 3 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर के बीजेपी पर इस बीच हमला भी बोला है। अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि वोटर आईडी कार्ड होने के बावजूद एसपी वोटर्स को वोट डालने से रोका जा रहा है और प्रशासन पूरी तरह से सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा, बताते हैं आपको। अखिलेश जी, मैनपुरी का चुनाव, मतदान लगातार हो रहा है, किस तरह की उम्मीदें देख रहे हैं? मुझे लग रहा है कि इस बार जनता ऐतिहासिक वोट दे करके समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी जीत दिलाने जा रहा है। जो इस तरह के मतदान हो रहा है, आप लोग भी कई सारी आशंकाएं जाहिर कर रहे थे। कल परसों से लगातार आपके कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा था। रामपुर और खतौली में भी कई सारे वाकये आपने भी गिनाए थे। देखिए, रामपुर में तो भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है, सरकारी कोशिश है कि वोट ना पड़े, और इसीलिए प्रशासन ने पूरी सख्ती लगा दी है। इस बात के लिए इलेक्शन कमीशन को देखना चाहिए कि वो खुद प्रचार करते हैं, ज़्यादा लोग घर से वोट डालने को निकलें। लेकिन यहाँ रामपुर में तो उल्टा हो रहा है कि आप वोट नहीं डालने आइए, कर्फ्यू लगा दिया है। डेमोक्रेसी में अगर कर्फ्यू लग जाएगा, कर्फ्यू सख्ती इस तरह की करेंगे आपकी घर से ना निकलें, तो क्या उम्मीद करोगे आपकी निष्पक्ष चुनाव हो रहा है? यहाँ जब आए थे योगी आदित्यनाथ, तब कह रहे थे कि रामराज है और रामराज बनाम समाजवाद का चुनाव हो रहा है। अगर राम राज्य की बात कर रहे हैं तो कम से कम चुनाव तो निष्पक्ष होने दें। राम राज्य में ये भाषा कहाँ की है कि आप किसी समाजवादी पार्टी को लोगों को वोट नहीं डालने देंगे? किस तरह की उम्मीद है? सैफई इस बार महिला सांसद भेजेगी? हमें उम्मीद है कि यहाँ से अच्छी जीत होगी।
वहीं अखिलेश यादव ने चुनाव में गड़बड़ी को लेकर के प्रशासन पर आरोप लगाए, तो दूसरी ओर यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उन पर पलटवार किया है। क्या कुछ कहा गया है, आखिर सुनवाते हैं आपको। समाजवादी पार्टी तो पहले ही अपनी हार का बहाना ढूंढ लेती है कि अगर हारेंगे तो ये होगा। पहले ईवीएम उनके लिए ठीक नहीं थी, जब वो ईवीएम से जीते तो सही, और जब बीजेपी ईवीएम से जीते तो गलत। तीनों उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर चल रही है। मैनपुरी और रामपुर में तो ऐतिहासिक दृष्टि से मतदाताओं में बीजेपी के प्रति बड़ा रुझान देखने को मिल रहा है। जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग बीजेपी के कैंप पे पहुंच करके मतदान के लिए जा रहे हैं और लोगों में बड़ा उत्साह है। सर, लेकिन समाजवादी पार्टी कह रही है कि सरकारी तंत्रों का दुरुपयोग हो रहा है। वो अपनी हार देख करके इस प्रकार खींच मिटा रहे हैं। बीजेपी जीत रही है और सपा बुरी तरह से परास्त हो रही है। दुरुपयोग की बात कह रहे हैं, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी निष्पक्षता के साथ काम करती है और हम समाज में राजनीति में शुचिता बरकरार रखेंगे। फर्जी आरोप लगा रही है, हार के डर से आरोप लगा रही है। निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ है वहां समाजवादी पार्टी के गुंडे कर रहे हैं, बूथ कब्जा करने वाले कर रहे हैं और सैफई परिवार के इशारे पर कर रहे हैं। अभी आपने ट्वीट भी किया है, अभी आपने इसको लेकर ट्वीट भी किया है। मैं तो कह रहा हूं ना कि वो बूथ कब्जा जिनका स्वभाव रहा है और निष्पक्ष चुनाव हमारा स्वभाव रहा है, तो निष्पक्ष चुनाव और आयोग को भी मैंने इस बात संबंध में आग्रह किया है कि जहां ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, जहां बूथ कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां मतदाताओं को डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां संज्ञान लें और उस पर कार्रवाई करें। लेकिन निष्पक्ष चुनाव हो रहा है, इसलिए समाजवादी पार्टी डरी है।